मन तुम्हारे पर नहीं, तुम मन पर हावी हो जाओ। मन तुम्हारे पर नहीं, तुम मन पर हावी हो जाओ। हार कर ही सही एक दिन तुम मेधावी हो जाओ। इतनी औकात नहीं मुश्किलों की, तुम्हारा विश्वास तोड़ दे। खुद हार मान ले जीतने वाला, ऐसा प्रभावी बन जाओ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में लिखकर उसका समाधान मांगा था। मैं इस पर कुछ बात करूं, आपके प्रश्नों का जवाब दूं, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जिन बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय का जिन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय का जो है क्लास 1 का एडमिशन फॉर्म भरना है, वे 28 फरवरी 2022 से 21 मार्च 2022 तक अपना क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं BHU, सेट, यूजी एंड पीजी के एडमिशन से संबंधित कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप इससे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है, आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2022 को 11:30 बजे से होना प्रस्तावित है। आप इसकी सूचना भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 4 और 5 मार्च 2022 को वार्षिक खेल प्रतियोगिता वसंत कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस खेल प्रतियोगिता में कमेंट्री करने के कारण मेरा गला कुछ बैठ गया है। शायद इसलिए मेरी आवाज़ कुछ बदली सी नज़र आ रही है। फिर भी मैं आपके प्रश्नों का जवाब शुरू करता हूं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या MA अपीयरिंग वाले बच्चे भी रेट या PhD का फॉर्म भर सकते हैं BHU का। बेटा, आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर देखें तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रेट का फॉर्म MA अपीयरिंग का बच्चा भर सकता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप इसकी विस्तृत जानकारी, जैसा कि मैंने बताया, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि क्या MA प्रीवियस के विद्यार्थी स्टूडेंट्स नेट का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। आप UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देखें तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि UGC नेट का फॉर्म वही स्टूडेंट भर सकता है, डाल सकता है, जो MA अपीयरिंग में हो, यानी MA फाइनल ईयर में हो। इसके साथ ही साथ 2 क्राइटेरिया और बनाया है कि अगर कोई MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट नेट का फॉर्म अप्लाई करता है और उसका नेट या JRF क्वालिफाई हो जाता है, तो पहली शर्त ये है कि उसे अपनी कैटेगरी का जो निर्धारित न्यूनतम परसेंटेज है उतना प्राप्त करना होगा। जैसे अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो उसका 55%, इसी तरीके से अगर वो SC ST OBC है तो उसका 50% मार्क्स आना ज़रूरी है। और दूसरी शर्त ये है कि जिस दिन नेट या JRF आपका क्वालिफाई होता है, उस दिन से ले कर के 2 साल के अंदर आपको अपने PG की फाइनल ईयर की मार्कशीट UGC को सबमिट करना पड़ता है। यदि इन 2 शर्तों में से एक भी शर्त आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका नेट या JRF की जो डिग्री या सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि MA प्रीवियस का बच्चा भी नेट का फॉर्म डाल सकता है। एक दूसरा
प्रश्न है जिसको कई सारे लोगों ने जानना चाहा है कि क्या जेआरएफ में फीमेल्स कैंडिडेट को एज लिमिट में छूट मिलती है। इसे भी आप यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस को अधिकतम 31 ईयर्स तक का मौका जेआरएफ में बैठने का दिया जाता है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और थर्ड जेंडर के समान ही महिला कैंडिडेट को या फीमेल कैंडिडेट्स को जेआरएफ के लिए 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाती है। ये फीमेल कैंडिडेट किस कैटेगरी से संबंधित है इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात इसको फिर से समझिए, फीमेल कैंडिडेट चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उन्हें जेआरएफ के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी ये 31 + 5 यानी 36 ईयर्स तक जेआरएफ की कोशिश कर सकती हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांशी जैन जी लिखती हैं, एमए प्रीवियस का स्टूडेंट नेट का फॉर्म भर सकता है सर, आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिव्यांशी जैन जी, मैंने सारी जानकारी यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई सूचना के आधार पर बताया है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो आप खुद जा कर के इस वेबसाइट पर देख सकती हैं, आप मुझे क्रॉस चेक कर सकती हैं। और दिव्यांशी जी, आपसे निवेदन है कि अगर आपको कोई एमए प्रीवियस का बच्चा जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हो तो कृपया अगर आप उनका नाम बताएं तो हमारे और विद्यार्थियों को और भी अच्छी तरह से जानकारी मिल पाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रेम कुमार जी, कृष्ण कुमार जी और भारती सिंह पूछ रही हैं, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जब पढ़ने बैठता हूँ मन भटकने लगता है, मैं क्या करूँ। प्रेम कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, भारती सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि आपके पास मन है और वह भटकता भी है। जिस तरह से सभी अंगों का एक विशेष कार्य होता है, ठीक उसी तरह मन का भटकना भी उसकी एक प्रमुख विशेषता होता है। मन का निर्धारण हमारे स्वयं के विचार और परिस्थितियों के स्वरूप पर निर्भर करता है। पढ़ाई में मन की ज़रूरत तब होती है जब आप दिखाने के लिए पढ़ते हैं। जब आप पढ़ाई को अपने लक्ष्य से जोड़ देंगे तब आपका मन आपके जुनून के आगे सिर्फ हार ही नहीं जाएगा, बल्कि एंटीबायोटिक्स की तरह हमेशा आपको मजबूत बनाएगा। जीवन में कोई भी काम या तो दिल से करिए या तो दिमाग से करिए, क्योंकि मन को अक्सर मैंने भटकते देखा है। दुनिया में सबका मन लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन इंसान की पहचान उसके दिल और दिमाग से होती है। मन से पढ़ा हुआ व्यक्ति अक्सर अवसरवादी होता है, जबकि दिल से पढ़ा हुआ व्यक्ति लोगों के लिए अवसर पैदा करता है। आप मन से नहीं, दिल से पढ़ाई कीजिए। जब एक किलो का बगुला, जिसका दिमाग एक टॉफ़ी के बराबर भी नहीं होता, उसी तालाब में, उसी पानी में, उसी मछलियों के बीच इतना ध्यानमग्न हो जाता है कि मछली को भी पता तब चलता है जब वह उसके पेट में चला जाता है। जानते हैं, जब बगुला 48 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आसमान में उड़ता है तो वो क्या सोचता है? वह यही सोचता है कि आरपी सर, आप चाहे जितना समझा दो, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अब देखना है कि बगुला जीतता है या हमारा दृढ़ विश्वास। आगे विनोद सिंह जी पूछते हैं, सर मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ, मेरी माँ दाई का काम करती है, मुझे दूसरे से बताने में शर्म आती है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, कृपया राह दिखाएं। विनोद सिंह जी, सबसे पहले आप गरीब शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर बनाता है। गरीब वो नहीं है जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता है, गरीब वो है जो किसी काम की कद्र नहीं करता। आपकी माँ का दाई का काम करना
आपके लहू के एक एक बूंद व धड़कनों में मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। विनोद सिंह जी, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, दूसरों के बेबसी और मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं। आपके माँ के आंखों में वो जन्नत है जो आपको ऐसो आराम तो नहीं दे सकता, लेकिन इससे बेहतर सुकून आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। अमीरी के साथ साथ माँ की ममता कुछ ही लोगों को नसीब होती है। अपनी माँ के लिए वास्तव में दिल से आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर जाइए जिससे आपकी माँ का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई व्यक्ति नेक काम करने के लिए दिल से मेहनत करता है तब पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। माँ को मेरा सलाम कहिएगा। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे नंदू कुमार जी, मनीषा जी, राहुल जी पूछ रहे हैं, मेरे घर पढ़ने का माहौल नहीं है, कैसे पढ़ाई करूँ? कृपया कुछ सुझाव दीजिए। दुनिया में नाम करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको घर का माहौल एक बराबर और ठीक तरीके से मिला होगा। यदि माहौल से पढ़ाई बिगड़ सकती है तो इससे एक बात साबित होता है कि पढ़ाई से माहौल बदला जा सकता है। क्योंकि जब कुछ विशेष करने का जज्बा और जुनून दिल में होता है ना, तो हम परिस्थितियों और माहौल का गुलाम नहीं होते, खुद उन्हें ही बदल देते हैं। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जब क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने वाला एक बच्चा देश का संविधान लिख सकता है, तो तुम परिस्थितियों पर क्यों रोते हो? परिस्थितियों को अपनी मजबूरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। अगला प्रश्न लेते हैं। विनोद जी, महिमा सिंह जी और विकास जी पूछते हैं, पढ़ने पर कुछ याद नहीं होता है सर, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। विनोद जी, किसी भी चीज़ को याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही समय पर उसका याद आना महत्वपूर्ण है। अंततः किसी चीज़ को इंसान याद रखने के लिए नहीं, भूलने के लिए याद करता है। नई चीज़ें सीखते वक्त पुरानी चीज़ें अपने आप भूल जाती हैं, क्योंकि जब हम भूलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हम भूलते कितना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम पढ़ते कितना है, समझते कितना है। जिन चीज़ों को हम अपने लक्ष्य और दिल से जोड़ देते हैं, उन्हें भूलने के लिए भी याद रखना पड़ता है। हर इंसान के पढ़ने और याद करने का अपना अपना तरीका होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सामने वाला कितना याद कर लेता है, महत्वपूर्ण यह है कि व्यवधान उत्पन्न करने वाली चीज़ों को भूल कितना पाता है। क्योंकि कभी कभी सफलता हमें अच्छी चीज़ों को सीखने के कारण नहीं, बल्कि बुरी चीज़ों को भूलने के कारण मिलती है। अगला प्रश्न लेते हैं। विवेक तिवारी जी और कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी गाड़ी चलाने का काम करते हैं। हम लोगों का किसी तरीके से गुजर बसर होता है। मैं क्या करूँ? मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ सर। देखिए, आप लोगों को अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। गाड़ी चलाना देश चलाने से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। क्या फ़र्क पड़ता है कोई बिल आज पारित हो, 1 महीने बाद पारित हो या 1 साल बाद पारित हो, लेकिन आपके पिता को फ़र्क पड़ता है। उनकी 1 सेकंड की गलती कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। अपनी इतने लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रखकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना भगवान का दूसरा रूप होता है। आप अपने पिताजी की कद्र कीजिए, उन पर गर्व कीजिए, उन्हें सम्मान देने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत सारे लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए लिख करके अपनी इच्छा जाहिर की थी। अतः इस पर आधारित
मेरा आगामी वीडियो आप 12 मार्च 2022 को शाम 3 बजे तक सुन सकते हैं। हमेशा की तरह आप मेरा मूल्यांकन 3 बिंदुओं पर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें बहुत ख़राब लगी हो तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरी खिंचाई कर सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं और सही जानकारी भी आप बता सकते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं और आप अपने बेहतर सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी एक बात भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे से भी सब्सक्राइब और शेयर करने का निवेदन कर सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।